ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरा कहना मानती हैं। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान धनवान आत्मा हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा मुझे स्वयं आकर रोज सुबह सुबह शक्तियों से गुणों से भरपूर करते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा कि अभी हम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हैं, इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम है नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सतयुग त्रेता में क्या है, सदगति है, उस समय दुर्गति हो नहीं सकती, है ना। विकार नहीं है तो विकर्म नहीं होंगे। लेकिन द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसीलिए विकर्म भी होते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सारी बातें समझने की हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। मेरा बाबा शिव बाबा जो है परमपिता परमात्मा कौन है? सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है। वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। आधा कल्प में सतयुग और त्रेता में, और द्वापर और कलयुग में दुर्गति है। सतयुग और त्रेता में क्या है? सदगति है। तो बाबा कह रहे हैं आधा कल्प है सदगति, आधा है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, इसलिए वहां ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है।
फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने से कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी बौद्धि आदि यह सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है, देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है, सूक्ष्मतम में तो ये बातें होती नहीं। न जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते वहां हैं ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं, बाबा कह रहे हनुमान जैसा मनुष्य कोई होता नहीं, वैसी शक्ल, वैसे हाथ, वैसे पैर। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवी आदियों की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकल कैसे सकेंगे। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब पड़ते हैं। बाबा कह रहे हमारे में से बच्चे कुछ ऐसे, उनको निकालने के चक्कर में खुद ही उनके साथ डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन दलदल। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, सतयुग में। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। अब तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते, महाविकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैंपलिंग लगाते हैं। यह सैंपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैंपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैंपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं, और कोई सैंपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है, मतलब गुम ही हो गया है देवी देवता धर्म। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है।
जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो नहीं सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म अलग ही है, देवी देवता धर्म, और धर्म वाले अपने अपने धर्म के अनुसार आएंगे ही आएंगे। बाबा कह रहे ये सब समझाने के लिए ना बड़ा ओपन माइंड, वाइड जो है आपकी सोच चाहिए, समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। बाबा कह रहे हैं ये सब ज्ञान जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ उसकी धारणा करो, किताब पढ़ के नहीं बस सुना दिया हो गया काम। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में, यहाँ तो गायन है कि सागर को शाही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय, इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे, बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता ये खंड थे, अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां यह होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती, फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सतनाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव भक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उनको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकेंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। बेचारा बल वहां जाएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं, ना गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है, युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की
बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो ऑटोमेटिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगैर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। यहाँ की कलयुग की बातें कर रहे हैं बाबा। इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिजली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनाएंगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्प को नहीं समझा तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझते। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? एक एक करके बताएंगे। कौन बताएगा? हाँ जी बाबू जी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि जिसे सारी दुनिया खोजती रहती है, इधर उधर, कहीं सन्यास बन के, कहीं सत्संग में, कहीं जागरण में, कहीं किसी के कुछ कथा वथा हो रही है उसमें चले जाते हैं। कोई अच्छी बात बताएं कि चलो हम तुम्हें ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, उनमें ढूंढती रहती है ना। और सिर्फ हम ही जानते हैं कि वही जिसे सारी दुनिया खोजती है वो हमें आकर पढ़ा रहे हैं। तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे कहते हैं कि ये ड्रामा चलता रहता है। सूक्ष्मतन की बातें हम ही समझते हैं, बाकी लोग तो भक्ति काल में ही डूबे रहते हैं और गले तक डूबे रहते हैं, इसलिए वो इन बातों को स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी जैसा तो कोई होता नहीं है, मनुष्य नहीं होता, बाबा समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। अगर कहें कि ऐसा नहीं होता तो लड़ेंगे हमसे ना। और सत्युग वाले तो सत्युग की बात करेंगे मैम, और कलयुग वाले कलयुग की बात करेंगे और उसी युगों के बारे में जानेंगे। लेकिन हम तो संगम पे है ना, तो हम तो दोनों बातें जानते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे जैसे धर्म का आदमी होता है वो उसी धर्म के अनुसार अपना पाठ बजाता है ना। और गीता के ज्ञान को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए।
छोटी-छोटी गीता को गले में लटका के बैठे रहते हैं, उसके कुछ श्लोक याद करते रहते हैं, तो लोग उनसे प्रभावित होकर उनको अपना गुरु बना लेते हैं। जी। और मैम लास्ट में बाबा कह रहे हैं कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, हुँ, उनको बतलाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी हुँ, मम्मी है, ये तुम्हारे हुँ, पापा है, मम्मी है, तो बच्चा उन्हीं को ही समझने लग जाता है। हुँ, तो हमें भी सबसे पहले किसी को ज्ञान देने से पहले अपने बाप का परिचय देना है बिल्कुल। और फिर हमें उनको उनका ज्ञान बताना है। जी, बिल्कुल सही। ओम शांति। ओम शांति। सुप्रिया जी? धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नौली देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का वरदान। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अब बाबा ने बता भी दिया कि सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे। कि विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए क्या करना है? अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाएंगे, तभी मनसा सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा। लास्ट समय में मनसा सेवा द्वारा ही नजर से निहाल करने की। बाबा कह रहे बाद में ना ज्ञान सुनाने का टाइम होगा ना सुनने का टाइम होगा। जब आत्मा इतनी तड़फती होंगी, उसे कहो, तुम कहो आ जाओ ज्ञान सुनो, वो सुनेगा? उसमें होगी इतना पेशेंस कि वो हमारा ज्ञान सुनेगा बैठ के, बाबा का ज्ञान, है ना? हमारी भी स्थिति शायद ऐसी ना हो। तो लास्ट समय में बाबा कह रहे हैं मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अपनी उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट होने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन क्या है बाबा? बाद में पूरी मुरली सुना के बाबा बाद में एक, जैसे कहते हैं ना कि बोनस दे के जाते हैं कि सब कुछ तुमने कर लिया, इसके बाद ये देखो। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मन से, कर्म से, है ना, वाणी से। समझदार वह है। मन से करने का मतलब सबका भला, मन में किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी नहीं, और बैठ के सबका कल्याण हो। वाणी से जैसे सुनाकर, कर्म से कर्म में दिखाकर, ऐसा नहीं मन में है वाणी में है लेकिन कर्म में नहीं, तीनों सेवा एक साथ करता है तो वही समझदार है। आज का मीठा मोती। जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम कभी दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मैं आता है फिर दूसरे आते हैं। तो बाबा कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान इसीलिए तो करते हैं। अभी जो हम करेंगे कि आज का स्वमान क्या है, पूरा दिन किस स्वमान में रहना है, स्व का मान, है ना? स्व को मान देना है। क्या देना है कि मैं आज जैसे बाबा स्वमान रोज एक हमें देते हैं। स्वमान का मतलब मुझे आज अपने आप को किस मान में रखना है, अपने आप को क्या एक कहना चाहिए, अपने आप को क्या हार पहनाना है। तो वो यही है कि आज का है कि जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम कभी दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि पहले मैं आता हूँ फिर दूसरे आते हैं। कई बार हम अपने आप को सम्मान देते ही नहीं है, कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या है। अब तक हम भक्ति मार्ग में गाने भी ऐसे ही गाते रहे, भजन भी ऐसे ही गाते थे, मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो बाबा उन सब चीजों का ज्ञान देकर हमें देखो कितना ऊंच बनाते हैं, है ना?
हमें कितना मोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां और गुणों को कूट कूट कर भर देते हैं, जिससे कि हम लोग मतलब आत्मिक बल हमारा बहुत स्ट्रांग, मन के हम बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। कहते भी है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो ये ज्ञान हमें बहुत स्ट्रांग बनाता है। परिस्थिति कोई चेंज नहीं होती, वही रहती है, लेकिन हमारा नजरिया चेंज हो जाता है, हमारी शक्ति इंप्रूव हो जाती है, तो हमें वो चीज परिस्थिति स्थिति कुछ भी नहीं लगती। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं लाइट माइट हाउस हूँ, मैं लाइट माइट हाउस हूँ। अच्छा, ओम शांति।